नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन में एलपीएस स्कूल के सामने पुलिस गुमटी पर कुछ लोगों ने जबरन लगाया महाराणा प्रताप चौक का बोर्ड। पुलिस ने मौके पर पहुंच चौक से हटाया बोर्ड और झंडा। करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज का विरोध। डबली राठान टोल नाका पर किसानों ने किया चक्का जाम। नगर परिषद ने जंक्शन की लेबर कॉलोनी में 38 मकानों पर चस्पा किए अतिक्रमण हटाने के नोटिस। वार्डवासियों ने नगर परिषद पर लगाया गरीबों को उजाड़ने का आरोप। जबरन दुकानें खाली करवाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए जंक्शन के मुख्य बाजार के दुकानदारों ने शनिवार को जंक्शन थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल कॉलेज के खेल मैदान पर सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। प्रतियोगिता में 11 क्लबों के खिलाड़ी करेंगे खेल प्रतिभा का प्रदर्शन। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत। रावतसर मार्ग पर शिवबाड़ी के नजदीक हुई दुर्घटना। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के करनाल में पुलिस द्वारा कथित रूप से किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में सूरतगढ़ मार्ग पर डबली राठान टोल नाका पर किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया। किसानों पे दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पे दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा के करनाल में कथित रूप से पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में डबली राठान टोल नाका पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को हरियाणा के करनाल में किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान मुख्यमंत्री के इशारे पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की इस करतूत के खिलाफ पूरे देश में आज 4 बजे से शाम 5 बजे तक चक्का जाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उनके निर्देशानुसार धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान सूरतगढ़ मार्ग पर आवागमन ठप हो गया और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर जिस तरह से पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया है, मुख्यमंत्री खट्टर के इशारे पर किसानों पर जो तीनों काले कानूनों का विरोध कर रहे थे और बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, और इसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि पूरे देश के अंदर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक चक्का जाम रहेगा। और इसी के अंतर्गत आप जो देख रहे हैं दूर तक लाइनें बनी हुई है, डबली मक्कासर टोल प्लाजा है और किसानों में भारी आक्रोश है कि किस तरह से सरकार इस आंदोलन के सामने उसको दबाने के लिए बर्बर लाठीचार्ज और इस तरह के हथकंडे अपना रही है, जिसे पूरे हिंदुस्तान का किसान सहन नहीं करेगा। और उसी के अंतर्गत यहाँ डबली टोल पर चक्का जाम किया गया। अभी संयुक्त मोर्चा घोषणा करेगा, उसके अनुसार ही आगे कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। अभी 5 बजे तक का चक्का जाम है और उसके बाद में अभी देखते हैं संयुक्त मोर्चा क्या आह्वान आता है। जंक्शन की लेबर कॉलोनी वार्ड नंबर 54 में अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किए गए 38 मकानों पर नोटिस चिपकाने पहुंचे नगर परिषद के कर्मचारियों को कॉलोनी वासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान महिलाओं ने नगर परिषद की कार्रवाई का विरोध किया। जंक्शन की लेबर कॉलोनी वार्ड नंबर 54 में अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किए गए 38 मकानों पर नोटिस चिपकाने पहुंचे नगर परिषद के कर्मचारियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कॉलोनी वासियों ने अपने अपने मकानों पर चस्पा किए नोटिस चिपकाने के बाद तुरंत फाड़ दिए। इस दौरान नगर परिषद कर्मचारियों व कॉलोनी वासियों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। महिलाओं ने नगर परिषद कर्मचारियों पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। विवाद बढ़ता देख मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। लेबर कॉलोनी की महिलाओं ने व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले नगर परिषद कर्मचारी आए थे और उन्हें कहा था कि उन्हें मकानों के पट्टे बना कर देंगे, लेकिन शनिवार सुबह नगर परिषद कर्मचारी आए और 38 मकानों को अतिक्रमण में बने होने की बात कहकर सभी पर नोटिस चस्पा कर दिए। नोटिस में कहा गया कि 7 दिन में वे समय अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा नगर परिषद की ओर से उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर कब्जे हटा दिए जाएंगे। उन्होंने नोटिस लगाने का विरोध किया तो नगर परिषद कर्मचारियों ने अधिकारियों के आदेश होने की बात कह जबरन नोटिस चस्पा कर दिए। विरोध करने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। महिलाओं ने कहा कि कुछ दिन पहले नगर परिषद अधिकारियों ने पट्टे बनाने के नाम पर लोगों को धोखे में रखकर कॉलोनी में बने मकानों का सर्वे किया। अब 3-4 दिन बाद उनके मकानों को अवैध रूप से अतिक्रमण करना बता जगह खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आज जिन प्लाटों में बने मकानों को अतिक्रमण बताया जा रहा है वह जगह नगर परिषद ने ही उन्हें उपलब्ध करवाई थी। नगर परिषद ने ही उन्हें इस जगह पर बसाया और अब जब उन्होंने इस जगह पर मकान बना लिए तो नगर परिषद उन्हें उजाड़ने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि जब मकान बनाए जा रहे थे तब नगर परिषद ने उन्हें क्यों नहीं रोका। अब जब सभी मकान बन चुके हैं तो नगर परिषद उन्हें तोड़ने के लिए आगे आई है। दूसरी ओर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए
कहा कि लेबर कॉलोनी में नगर परिषद के खाली भूखंडों पर कुछ लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। पिछले दिनों नगर परिषद की ओर से नीलामी में बेचे गए 3 भूखंडों पर भी दोबारा कब्जा कर लिया गया था। इसके लिए जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक से मजिस्ट्रेट व पुलिस जाब्ता मांगा गया था, परंतु जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नगर परिषद पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे। जिला कलेक्टर के निर्देशों की अनुपालना में नगर परिषद की ओर से शुक्रवार को लेबर कॉलोनी में 38 मकानों को चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए। शनिवार को नगर परिषद के 2 कर्मचारी लेबर कॉलोनी में नोटिस तामील करवाने गए थे। सभापति ने कहा कि किसी अतिक्रमणकारी ने नोटिस तामील नहीं किए। कर्मचारियों की ओर से चस्पा किए गए नोटिस को अतिक्रमणकारियों ने फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि इससे नगर परिषद को कोई दिक्कत नहीं है, यह अतिक्रमणकारियों की जिम्मेवारी है कि वे नोटिस संभाल कर रखें। सभापति के अनुसार इन लोगों को नगर परिषद ने नहीं बसाया था, वे खुद कब्जे कर यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में 7 दिन का समय दिया गया है। अगर समय उन्होंने कब्जे नहीं हटाए तो नगर परिषद नियमानुसार कब्जे हटाएगी। सर्वे वो आए थे नोटिस लगाने वाले, इन्होंने कुछ दिन पहले सर्वे करी हमारे मकानों की, हमारे को भोले बनाया गरीबों को कि हम तुम्हारा सर्वे करेंगे, पट्टे बनेंगे। पट्टे बना के इन्होंने धोखा दे दिया। 3-4 दिन पहले सर्वे हुई और अब इन्होंने नोटिस निकाल दिया कि प्लाट खाली कर दो। दिया ही हमारे को नगर पालिका ने काट के थे, हमने जबरदस्ती नहीं करी थी, उनके दिए। अब हमने जब बनाए घर बनाए रहने के लायक, अब ये तोड़ रहे हैं। अब कह रहे नोटिस दे दो, इनको तोड़ दो। अब आप हमारे घरों की वीडियो बनाओ, ये तोड़ने लायक है। नगर पालिका जब हमारे घर बन रहे थे, जब क्यों हमारे को बनाने दिया, तब तोड़ देती। जब हमने बन के तैयार करे, अब क्यों तोड़ रही है? पहले का नींद में थी नगर पालिका, जब हमारे घर बन रहे थे मत बनाने देती, हमारे को तभी खाली करवा देती। हमने कोई कब्जा नहीं करा, यहाँ नगर पालिका ने दिए हमारे को काट के। उसमें हमारे अगर हम नगर पालिका को कुछ भी कहते तो जो हमारे को गाली निकालता, इसने हमारा जीना हराम कर रखा। हमारी जौन बेटी है, एक तो गाली निकालता, ऊपर से हमारे को सड़क पर लाने के लिए तैयार खड़ा है। हम कहाँ जाएंगे? सदन्या हो जा रहा है हनुमानगढ़ में या बलसंचरी में, विकास हो रहा है। हमारे लिए कास हो गया, इसको कहा नहीं था कि हमने वोट दे देकर बलसन को खड़ा करा, इसलिए खड़ा करा कि हमारे को गली में बिठाए। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हमारे जैसे घर पड़े रहने दे, वैसे हमारे को कोई पट्टा बना दे, हमारे गरीबों को मत सताए। हमारी यही विनती है। हम सताए हुए गरीबों को क्या सताता है, हमारे से क्या चाहता है? हम तो पहले ही भगवान के सताए हुए हैं, ऊपर से यही क्यों सताते हैं हमें? लेबर कॉलोनी में नगर परिषद के खाली भूखंडों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। पिछले दिनों नगर परिषद के द्वारा जो 3 भूखंड नीलामी में बेचे गए थे, उन पर द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से जाब्ता व पुलिस मजिस्ट्रेट मांगा गया था, परंतु जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए कि नगर परिषद पहले उन व्यक्तियों को, अतिक्रमियों को नोटिस दे देवे। जिला कलेक्टर महोदय के आदेशों की पालना में नगर परिषद के द्वारा कल 38 व्यक्तियों को चिन्हित करके उन्हें नोटिस जारी किए गए। आज नगर पालिका के 2 कर्मचारी वहां पर नोटिस तामील कराने के लिए गए थे। एक व्यक्ति ने वहां पर नोटिस तामील नहीं किए, जो चस्पा किए गए उन्हें अगर उनके द्वारा फाड़ दिया गया है तो इसमें नगर परिषद को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नगर परिषद ने तो वहाँ चस्पा करने थे। बाकी वो उनकी अतिक्रमियों की खुद की जिम्मेदारी है, उसको संभाल के रखें या उसे फाड़ें। ऐसा गलत है। नगर परिषद ने कोई बताया नहीं, सारे अतिक्रमी वहाँ बैठे हैं। 7 दिन का नोटिस दिया गया है। 7 दिन पश्चात अगर वो अतिक्रमण नहीं हटाते तो नगर परिषद स्वयं कार्रवाई करेगी। शनिवार को जंक्शन में कुछ लोगों द्वारा एलपीएस स्कूल के सामने स्थापित ट्रैफिक पुलिस की गुमटी पर महाराणा प्रताप चौक का बोर्ड लगा दिया गया। इससे एक बार ही शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात पैदा हो गए। युवाओं ने यहां महाराणा प्रताप चौक बनाने की स्वीकृति देने की मांग को लेकर नारेबाजी भी शुरू कर दी। इसकी जानकारी जब प्रशासन को मिली तो जंक्शन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गुमटी पर बिना अनुमति लगाए गए बोर्ड व झंडों को हटा दिया। जय भवानी जय भवानी। पिछले कुछ दिनों से शहर में अलग अलग समाज के लोगों की ओर से बिना अनुमति चौक स्थापित करने की बात को लेकर शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात पैदा हो गए हैं। प्रशासन की ओर से बिना अनुमति चौक स्थापित करने वालों पर सख्ती से निपटा जा रहा है। पिछले दिनों अबोहर बाईपास स्थित ग्रेफ चौराहे पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से बिना स्वीकृति चौक बनाने को लेकर विवाद हुआ था। आज भी कुछ इस प्रकार की घटना घटी। जंक्शन में एनपीएस स्कूल के सामने स्थापित ट्रैफिक पुलिस की गुमटी पर महाराणा प्रताप चौक का बोर्ड लगाने से एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात पैदा हो गए। कुछ युवाओं की ओर से गुमटी पर
महाराणा प्रताप चौक लिखा बोर्ड व पीले रंग के झंडे लगा दिए गए। साथ ही उन्होंने यहाँ महाराणा प्रताप चौक बनाने की स्वीकृति देने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसका पता जब प्रशासन को चला तो जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुमटी पर बिना किसी अनुमति के लगाए गए महाराणा प्रताप चौक लिखे बोर्ड को हटा दिया। साथ ही मौके से करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कुछ वाहन भी पुलिस ने जब्त कर दिए। बाद में कुछ लोग जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे तथा किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करने की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार महाराणा प्रताप चौक का निर्माण करने की मांग पर विचार विमर्श के लिए शनिवार को जंक्शन में करनी चौक के पास स्थित करनी धर्मशाला में कुछ लोगों की बैठक हुई। बैठक में हुए निर्णय के मुताबिक राजपूत समाज सहित सर्व समाज के लोग नगर परिषद सभापति से मिलने के लिए रैली के रूप में करनी धर्मशाला से रवाना हुए। सभापति से मिलने से पहले उन्होंने रास्ते में एनपीएस चौक के सामने स्थित ट्रैफिक पुलिस की गुमटी पर महाराणा प्रताप चौक लिखा बोर्ड व पीले रंग के झंडे लगा दिए और यहीं उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इसकी सूचना प्रशासन तक पहुंची तो अधिकारियों के निर्देश मिलने पर जंक्शन पुलिस ने मौके पर पहुंच 7-8 जनों को पकड़कर पुलिस गाड़ी में बिठा लिया। अन्यों को पुलिस ने नारेबाजी करने वाले लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ युवक पुलिस से छुड़ाकर भाग निकले। पुलिस ने मौके पर खड़े वाहनों को भी जब्त कर थाने पहुंचाया। इसकी सूचना मिलने पर कुछ लोग जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे और थाना प्रभारी से मिले। थाना प्रभारी नरेश गेरा ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, न ही अवैध रूप से शहर में किसी को चौक निर्माण करने दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से 9 लोगों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया है। आज श्री ओमपुरा टाइगर फोर्स की तरफ से मीटिंग का आयोजन रखा गया था, जिसमें कि हमारा उद्देश्य था कि सभापति जी को ज्ञापन देंगे महाराणा प्रताप चौक के लिए, जिसके लिए कि एक रैली का आयोजन भी किया गया था। और रैली में हमारा ये निर्धारित हुआ था कि हम करनी धर्मशाला से लेकर और नगर परिषद जाएंगे और रैली का आयोजन रखेंगे। लेकिन बीच में जो चौक था वहाँ पे रैली के अंदर हमारे कुछ साथी है उन्होंने वहाँ पे कोई भगवा ध्वज लगा दिया और हमारा प्लानिंग ये था अभी वहाँ पे भगवा ध्वज लगा के और उसी चौक की मांग के लिए हमें सभापति से मिलेंगे। लेकिन ज्ञापन देने के लिए जैसे ही हम आगे बढ़े सभापति के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त पुलिस प्रशासन वहाँ पे आए और हमारे कुछ लड़कों को वहाँ से उठा लिया। हम करनी धर्मशाला में ओमपुरा टाइगर फोर्स से आज मीटिंग रखी गई थी, तो उसमें सभी 36 कौम के युवा आए थे और वहाँ पर निर्णय लिया गया था नगर परिषद जाके चेयरमैन को हम ज्ञापन देंगे। तो वहाँ से हम चले और आगे जो साथ में बंदे थे जा रहे थे, तो कुछ जो हमारे युवा साथी थे साथ में, उन्होंने वहाँ पर कुछ भगवा ध्वज या महाराणा प्रताप का चौक लगाने के लिए वहाँ पर लगा दिया। तो पुलिस प्रशासन आया उसके बाद में और वहाँ से झंडा उतार लिया और मेरे कुछ बंदों को लेकर थाने चली गई। जबरन दुकानें खाली करवाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए जंक्शन के मुख्य बाजार के दुकानदारों ने शनिवार को जंक्शन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। जबरन दुकानें खाली करवाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए जंक्शन के मुख्य बाजार के दुकानदारों ने शनिवार को जंक्शन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। थाना प्रभारी से मिले दुकानदारों ने बताया कि वे जंक्शन के मुख्य बाजार में रेलवे स्टेशन रोड पर सेठ बैजनाथ सागरमल बिहानी धर्मशाला में निर्मित दुकानों में व्यवसाय कर अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। अब सेठ बैजनाथ सागरमल बिहानी के उत्तराधिकारियों की नीयत बदल गई है। वे येन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद से दुकानें खाली करवाना चाहते हैं। इसके लिए प्रेम प्रकाश बिहानी, भानु प्रकाश बिहानी, प्रकाश चंद बिहानी, अरविंद बिहानी सहित अन्य लोग जबरन दुकानें खाली करवाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में दुकानें खाली करवाने के लिए दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे भी किए गए, किंतु न्यायालय की ओर से दुकानदारों के पक्ष में निर्णय सुनाया गया। अब दुकानें खाली करवाने के लिए नया हथकंडा अपनाते हुए और अपने ही आदमियों से भवन को जर्जर बता गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। दुकानें गिराने के लिए उक्त लोग धर्मशाला की खाली पड़ी भूमि पर ट्यूबवेल लगाना चाह रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार 23 अगस्त को हुई पंचायत में भी सेठ बैजनाथ सागरमल बिहानी के उत्तराधिकारियों ने धमकी दी कि वे जबरन ट्यूबवेल लगवाएंगे एवं उसकी दुकानों की नींव में पानी छोड़ेंगे। इससे सीलन आएगी व दुकानें गिर जाएंगी। दुकानदारों के अनुसार उक्त भूखंड धर्मशाला के स्वामित्व का है। इसे न्यायालय ने आयुक्त देवस्थान राजस्थान उदयपुर के निर्णय 6 दिसंबर 2010 में धर्मशाला की भूमि बताई। सेठ बैजनाथ सागरमल बिहानी के उत्तराधिकारी भूमाफिया के साथ मिलकर ट्यूबवेल लगाकर इस भूखंड पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। इस मौके पर दुकानदार अनिल गखड़, रफीक खान, नजमा, राजू, तुलसीदास, लेखराज, लवीश कुमार, विनोद कुमार, ओम प्रकाश, राजेश कुमार, लोकेश कुमार सहित अन्य दुकानदार शामिल रहे। सर बात यूँ है कि उदयपुर देवस्थान विभाग, जो कि देवस्थान विभाग का एक हाई कोर्ट है, ठीक है, वहाँ से ये जो है इसका ट्रस्ट बना दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, पूर्ण रूप से हमारे पास उसके कागज हैं, पूरा फैसला है। देवस्थान विभाग ने इसको ट्रस्ट वहाँ से बना दिया और इन्होंने उस ट्रस्ट को, ये तो करें हमारी निजी संपत्ति, इन्होंने इस ट्रस्ट को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया, बनाया ही नहीं, उस पर कोई अमली जामा ही नहीं बनाया। इनको अभी तक ना तो ये इस जगह में कोई ट्रस्टी है और ना ही कोई ये इनकी निजी संपत्ति है।
जब तक उस देवस्थान विभाग के फैसले को ये नहीं मान्य करते, जो कि देवस्थान विभाग का एक हाई कोर्ट है, जब तक उस फैसले को तो ये मान नहीं रहे, नीचे वाली कोर्ट के फैसले को ये लोग मान रहे, जबकि मानना इनको देवस्थान विभाग के फैसले आयोग को उदयपुर वाले फैसले को मानना चाहिए। उसमें जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से इनका ट्रस्ट बना दिया गया है। और जितने भी इन्होंने दीवानी फैसलों में जो डिवाइडेशन के जो इनके फैसले हैं, जो उन्होंने अपना एक पारिवारिक डिवाइडेशन किया है, उसको भी उदयपुर देवस्थान विभाग की हाई कोर्ट ने बिल्कुल निरस्त कर दिया है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ना ही तो अभी तक इनकी कोई ये निजी संपत्ति है और ना ही इनका कोई अभी तक कोई ट्रस्ट है। इस दोनों में से किसी भी चीज को इन्होंने अमली जमा नहीं बनाया। अब ये क्या चाह रहे हैं कि पीछे से ये ना तो ये ट्रस्ट के रूप में यहाँ आ रहे हैं, ना ये क्या निजी संपत्ति के रूप में, ये कुछ है ही नहीं इस जगह के अंदर, ठीक है। और ये कमर्शियल गतिविधियां कर रहे हैं पीछे। और दुकानदारों एक इन्होंने एप्लीकेशन अभी जर्जर वाली इन्होंने लगाई है, खुद लगवाई है इन्होंने, और वो उसका बहाना बना करके सारी दुकानों को तोड़वाना चाहते हैं। और नोटिस इन्होंने कहते हैं हमारे पास हाई कोर्ट के आदेश है और हम सारी दुकानों को तोड़ेंगे। तो अभी हम इन लोगों को गए थे, हम एप्लीकेशन देने के लिए थाने में गए थे, सीआई साहब से भी मिले हैं, चोरी साहब से भी जाकर के मिले हैं, और चोरी साहब से अब दोबारा जाकर के मिलेंगे भी। ये लोग हमारे साथ नाजायज कर रहे हैं। भूमि का कोई विवाद नहीं है जी, ये सब हमारे किराएदार हैं। और जैसा रूटीन के अंदर कोई किराएदार के साथ में कोई विवाद होता है, कचहरी के अंदर कोई किराए के लिए कोर्ट पे करना, या उनकी तरफ से हमारे या उनकी तरफ से हमारे, इसके अलावा हमारा कोई विवाद नहीं है। ये हमारी निजी संपत्ति है और हम इसको संभालने के लिए आते हैं। तो ये उसके अंदर 3-4 जने हैं जो हमें परेशान करते हैं, कब्जादारी हैं वो, और वो आगे की ज़मीन की सारा कब्जा करना नहीं जी। ट्रस्ट के नाम ज़मीन जो है वो कुमार पेट्रोल पंप के पीछे है, जो ऑलरेडी ट्रस्ट के नाम है। ये डिग्री में मेरे परिवार के नाम, मेरे और मेरे चाचाओं के नाम पे, मेरे फादर के नाम थी और मेरे चाचाओं के नाम थी। मेरे फादर के देहांत के बाद में हम 3 भाई हैं, उनके नाम ये ज़मीन कोर्ट के द्वारा हमारे नाम ट्रांसफ़र हुई। मेरी निजी संपत्ति है जी, भू माफिया को क्यों दूंगा? नहीं, हमारा निजी तौर पे हमारा कोई प्लान नहीं है जी। जो नगर परिषद से हमारे पास एक नोटिस आया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जी ये संपत्ति जो है वो जर्जर हो गई। हमने उसका जवाब दावा दिया है। अब जो आगे सरकारी कार्यप्रणाली है, सरकार की तरफ से नोटिस है, तो जो सरकार का आदेश होगा उसको हम पालन करेंगे। अरविंद बियानी है, सरसा सवाल इनके प्रदाता की आज से करीब 100 साल पहले इन्होंने पुलिस की, जिस पर कोर्ट से न्यायालय से निर्णय होने के बाद में इन्होंने कुछ 25-30 दुकानें किराए पर दे रखी है, जिनका कोर्ट में विवाद चल रहा है। उसमें से 3 दुकानदार है जिनके पास कोर्ट में विवाद चल रहा है, कब्जा शुदा। वो अपनी दुकानें खाली कराना चाहते हैं कि ये विवाद होते हैं कि हमारी दुकान को तोड़ पाते हैं। इस संबंध में दोनों पक्षों को आमने सामने किया, दोनों पक्षों ने अपनी परिवार की है और डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं जाँच करूँ, जैसे आगे कार्रवाई की जाए। जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर शुक्रवार को रोडवेज बस की टक्कर लगने से सब्जी बेचने वाले व्यक्ति के घायल होने के संदर्भ में मामला दर्ज करने की मांग को लेकर घायल के पुत्र ने जंक्शन थाना प्रभारी को परिवाद सौंपा। जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर शुक्रवार को रोडवेज बस की टक्कर लगने से सब्जी की रेडी लगाने वाले व्यक्ति के घायल होने के संदर्भ में मामला दर्ज करने के लिए घायल के पुत्र की ओर से शनिवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। इस हादसे में सब्जी रेडी लगाने वाला शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था। जानकारी के अनुसार परिवाद में बबलू पुत्र आशुराम नायक निवासी वार्ड नंबर 9 जंडावाली ने बताया कि उसके पिता रेडी पर सब्जी लगाने का काम करते हैं। आशुराम शुक्रवार शाम करीब 4 बजे रेडी लेकर जंडावाली से चिश्तिया मोड़ की तरफ अपनी साइड पर जा रहा था। रास्ते में श्रीगंगानगर रोड पर चिश्तिया मोड़ के पास पहुंचे तो हनुमानगढ़ जंक्शन की तरफ से आ रही राजस्थान रोडवेज की बस नंबर RJ 13 PA 6124 के चालक ने वाहन को लापरवाही व तेजी से चलाते हुए उसके पिता की रेडी को टक्कर मार दी। हादसे में उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके पैरों और पेट पर चोट लगी एवं रेडी का भी नुकसान हुआ। बस चालक टक्कर मारकर वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गया। तभी वहां से जा रहे जंडावाली के कुछ लोगों ने घायल को निजी वाहन से टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में पहुंचाया। घायल का टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। परिवार में चालक के खिलाफ लापरवाही तेजी से वाहन चलाकर टक्कर मारने एवं नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग की गई है। वाली में आशुराम नाम का एक व्यक्ति जो सब्जी की रेडी लगाता है चिश्तिया मोड़ के ऊपर, अपने राजस्थान रोडवेज बस लापरवाही से ओवर साइड जाके आशुराम को टक्कर मारी, जिससे उनके पैरों में चोटें आई हैं। एक पैर तो काट दिया डॉक्टरों ने, दूसरे पैर की उंगलियां खत्म हो गई है और उनके पेट में चोटें लगी, पेट फटकर उसकी आंतें बाहर आ गई है। तो वो अभी ICU रूम में भर्ती है। उसको लेके हम यहाँ एप्लीकेशन लगाने आए। मांग उनको, वो मजदूरी करता था बेचारा, अपना टाइम पास कर रहा था, तो उसको अब लात कटने के बाद वो कुछ कर नहीं पाएगा। उसके मुआवजे के लिए रोडवेज से अपील करेंगे कि मुआवजा दे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल कॉलेज के खेल मैदान पर आज सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज किया गया। प्रतियोगिता में 11 क्लबों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज के खेल मैदान पर आज जिला स्तरीय सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए फुटबॉल कोच गुलजार अहमद ने बताया कि प्रतियोगिता में 11 शहरों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि उद्घाटन मैच हनुमानगढ़ भटनेर क्लब तथा नोहर फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। गुलजार अहमद ने बताया कि जिला फुटबॉल क्लब की ओर से नवोदित खिलाड़ियों को मौका देने तथा खेल की प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास के इसी क्रम में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस दौरान प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि नगर परिषद के उप सभापति अनिल खिचड़ ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं, इससे खेल की भावना पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने युवा खिलाड़ियों से खेलों में मेहनत कर अपना कैरियर बनाने का आह्वान किया। हनुमानगढ़ जिले की तरफ से जिले में भटनेर फुटबॉल क्लब की तरफ से सीनियर खिलाड़ियों की टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, जिसमें जिले की 11 टीमें खेल रही हैं अलग अलग क्लबों से। और आज इसका उद्घाटन हुआ है और आज नौर और हनुमानगढ़ भटनेर क्लब की तरफ से दोनों में मैच है। आज 28/8 से जिला स्तरीय सीनियर चैंपियनशिप शुरू हुई है, जिसमें जिले के लगभग 11 क्लब भाग ले रहे हैं। और आज प्रथम मैच टैगोर क्लब नौर व भटनेर फुटबॉल क्लब हनुमानगढ़ के बीच हो रहा है। और ये मैच बहुत ही शानदार मैच चल रहा है। लगभग 11 टीमें हैं और बच्चे तो खूब हैं। हर एक गांव से शहर से आए हैं बच्चे मैच देखने के लिए। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल जी खिचड़ और विशेष अतिथि शक्ति जी पूनिया ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और टूर्नामेंट के उद्घाटन किया। जिला फुटबॉल संघ की तरफ से आयोजित किया गया। उनको प्राइज प्रमाण पत्र वगैरह दिए जाएंगे। पिछले लगभग 2 सालों से जिला हनुमानगढ़ की सीनियर टीम राजस्थान चैंपियन है। पिछले 2 सालों से 2020 में टूर्नामेंट नहीं हुए और ये 21 में टूर्नामेंट, इस बार भी हम चैंपियन बनेंगे राजस्थान। टाउन में रावतसर रोड पर शिवबाड़ी के नजदीक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक जना घायल हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। टाउन थाना क्षेत्र के नजदीक रावतसर रोड पर शिवबाड़ी के पास एक अज्ञात वाहन बाइक पर सवार 2 लोगों को टक्कर मारकर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने बाइक सवार चाचा भतीजी को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां रोहितास पुत्र रामस्वरूप जाट उम्र 27 वर्ष निवासी रोहितास ढानी 17 के एसपी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों चाचा भतीजी खेत में अपने परिजनों को खाना देने जा रहे थे कि रास्ते में यह घटना घट गई। पुलिस के अनुसार टक्कर मारकर फरार होने वाले अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है।
आज 28/8/21 को सेमनाड़ा शिवबाड़ी के पास एक्सीडेंट में घायल होकर रोहतास सनोप भूपराम जाट उम्र 27 साल निवासी रोहिडाणी 16 के एसपी वह उसकी भतीजी मोटरसाइकिल पर थे और घायल होकर राजकीय चिकित्सालय में लाते वक्त रोहतास की मौत हो गई, जिसकी डेड बॉडी मोर्चरी रूम में रखवाई गई है। वह उसकी भतीजी दुर्गा का इलाज राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में चल रहा है। पैरों में चोट है और शरीर के अन्य भाग पर चोट लगी हुई। टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस से जुड़ी छात्राओं को आज ईसीएच पॉलीक्लिनिक का अवलोकन करवा क्लिनिक की कार्यप्रणाली बारे जानकारी दी गई। टाउन स्थित राधा कृष्ण बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को आज ईसीएच पॉलीक्लिनिक का निरीक्षण करवाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एनएसएस की प्रभारी श्रीमती रचना गोदारा ने बताया कि 8 अगस्त से 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे आजादी महोत्सव के तहत आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ईसीएच पॉलीक्लिनिक की कार्य प्रणाली बारे छात्राओं को अवगत करवाना था। उन्होंने कहा कि यह पॉलीक्लिनिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्थापित है। यह एक प्रकार का हॉस्पिटल है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान सैनिकों तथा वृद्ध व्यक्तियों की सहायता किस प्रकार की जाए, इस संदर्भ में छात्राओं को जानकारी दी गई। हम जाते हैं और वहाँ जो भी बुजुर्ग या फिर आर्मी के जो फौजी होते हैं उन्हें कुछ भी हालत में हो जाए या फिर कोई भी बीमारी हो जाए तो उन्हें हम व्हीलचेयर पे बिठा के और लेके जाते हैं अंदर तक और उन्हें चेयर पे बिठा के दवाइयाँ वगैरह पहला दिलवाते हैं। और वहाँ पे हमें ये सिखाया कि जो भी फौजी वगैरह पर लोग आते हैं उनको व्हीलचेयर पे बिठा के सबसे पहले उनको दवाई वगैरह दिलवाते हैं। तो अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो आज़ादी का महोत्सव चल रहा है उसके तहत आज बच्चों को एनएसएस के बच्चों को ईसीएचएस हनुमानगढ़ टाउन में ले जाया गया। ईसीएचएस में जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए एक ये पॉलीक्लिनिक है जिसमें बच्चों की एनएसएस के बच्चों की सेवाएं ली जाती हैं। यहाँ पर सैनिक नए होने के कारण एनएसएस और स्काउट इन बच्चों की सेवाएं ली जाती हैं ताकि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको एक लाइन से निकाल करके प्रायोरिटी के साथ में उनको सबसे पहले दिखाया जा सके, डॉक्टर से मिलाया जा सके, उनको दवाइयाँ सबसे पहले दी जा सके। भूतपूर्व सैनिक जो घायल होते हैं सेना में लड़ाई के तहत घायल होते हैं उनके लिए ये सुविधा दी गई। जिले के लोहर कस्बे अधीन गांव दुर्जाना में पेयजल समस्या के निस्तारण को लेकर चक्का जाम कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए रास्ता खुलवाया। ग्रामीणों ने समस्या हल नहीं होने पर पुनः चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। पीने के पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को नोहर तहसील के दुर्जाना गांव के ग्रामीणों ने नोहर जयपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के कारण काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। ग्रामीणों ने दोपहर 3 बजे चक्का जाम शुरू किया जो रात्रि 8 बजे तक जारी रहा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लंबे समय से पानी का संकट बना हुआ है। ग्रामीणों ने अपनी योजना के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते पीने के पानी की समस्या और विकराल होती जा रही है। चक्का जाम के दौरान कई दौर की वार्ता हुई मगर वार्ता असफल रही। चक्का जाम की सूचना मिलने पर पुलिस के अलावा तहसीलदार ओम प्रकाश अपनी योजना के अयन व जयन मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से समझाइश की मगर ग्रामीण पेयजल की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी एक ही मांग है, अपनी योजना के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा गाँव में पीने की पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के इस मौसम में गाँव की महिलाएं मटकों पर पानी ढोने को मजबूर है। चक्का जाम के दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान काफी समझाइश के बाद भी जब ग्रामीण चक्का जाम हटाने को सहमत नहीं हुए तो इस पर रात्रि 8 बजे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से जबरन रास्ता खाली करवाया। इस पर धरना दे रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की तथा उन पर लाठीचार्ज किया। ग्रामीणों ने पकड़े गए लोगों को तुरंत रिहा नहीं करने पर पुनः आंदोलन करने की चेतावनी दी है। के अंदर दुर्जाना गांव के किसान पानी मांग रहे थे और पीने की पानी की मांग को लेकर के 4 बजे से लेकर के सड़क को जाम करके बैठे थे। यहाँ के प्रशासन की कमी के कारण, प्रशासन की हठधर्मिता के कारण, गुंडागर्दी के कारण उनके पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं गया। उसके बाद 8 बजे के आसपास पुलिस ने जाकर के उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। बहुत सारे ग्रामीणों के चोटें भी आई है। हम इस पूरे लाठीचार्ज के घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हैं और एक देश की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर काम करने वाले एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हम मांग करते हैं कि उसको तुरंत रियलाइज़ करे। अगर उसको रियलाइज़ नहीं किया
तो अब की बार पूरा गांव इकट्ठा होकर के मैं खुद मौके पर जाकर के पूरे गांव के साथ हम चक्का जाम करेंगे। अगर पुलिस में प्रशासन में दम है तो अब की बार आकर के रास्ता खुलवा देना, फिर हम बता देंगे। हम दो हाथ करना भी जानते हैं, पुलिस के साथ लड़ना भी जानते हैं, लेकिन हम सुबह से बैठ करके लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस नौजवान को गिरफ्तार किया है उसको आप तुरंत रियलाइज़ करें, उसको 151 शांति भंग के अंदर दिखा करके उसको आप छोड़ें और मुकदमा जो आपने दर्ज किया उसकी आप निष्पक्ष जांच करें। लेकिन पुलिस इस बात पर अड़ी हुई है, ईगो बना रखा है कि वहाँ सड़क जाम किस लिए कर दी। लोकतंत्र के अंदर सड़क जाम करना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। यहाँ के एसडीएम को, एडीएम को, तहसीलदार को, तमाम लोगों को जाकर के पहले इनके साथ बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहिए था, जो सुलझाने में नाकाम रहे हैं। और अब निश्चित रूप से अब अगर पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करती है तो हम फिर से उसी गांव में चक्का जाम करेंगे और इस थाने का घेराव भी करेंगे। कल दुर्जाना में कुछ ग्रामीणों द्वारा पानी की मांग को लेकर रास्ता जाम किया गया था, जिस पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए थे, उनसे वार्ता वगैरह की गई थी और चूंकि काफ़ी लंबी देर से रास्ता रुका हुआ था तो उनको साइड में करने का आग्रह किया गया। उसी दौरान भीड़ में से ही किसी लोगों ने पथराव चालू कर दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी के शीशे वगैरह टूटे हैं और 2 पुलिसकर्मियों की हल्की चोटें भी आई हैं। प्रकरण दर्ज किया गया 332 और करीब उसमें नामजद हैं, करीब 10-15 के आसपास, 15 जनों के आसपास नामजद हैं जो किया। पुलिस ने सिर्फ समझाइश के तौर पे कोई लाठीचार्ज कोई कुछ नहीं किया था। जाते ही उनको समझाइश के लिए उनको करने लगे, उसी टाइम हुआ हंगामा, रात का टाइम था चूँकि, तो उन्होंने हल्ला मचाना चालू कर दिया और मारो मारो करके पथराव चालू कर दिया। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए थे, उनको वार्ता तो काफ़ी लंबी देर से चल रही थी लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इस दौरान नगर परिषद अधिकारियों ने बीती रात देर तक दुकानें खुले रखने वाले दुकानदारों के चालान काटे। सितंबर अक्टूबर में आने वाली कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर सख्त हो गया है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद एवं पुलिस को कोरोना गाइडलाइन की पालना के आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन के आदेशों की अनुपालना में बीती रात नगर परिषद अधिकारियों द्वारा कई दुकानों के चालान काटे गए। इस दौरान नगर परिषद के अयन वेद प्रकाश सारण ने बताया कि दुकानें खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक है, मगर कई दुकानदार देर रात्रि तक दुकानों को खुला रखते हैं। दुकानों में ग्राहकों की भीड़ भी लगी रहती है, इससे कोरोना फैलने की आशंका लगातार बनी हुई है। दुकानदारों से लगातार समझाइश की जा रही है, मगर कई दुकानदार ऐसे हैं जिन पर समझाइश का असर नहीं हो रहा। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के द्वारा आदेशानुसार नगर परिषद और पुलिस के सहयोग से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए लोगों से मास्क लगाने की गई थी और जो मास्क नहीं लगा रहे उनके चालान काटे जा रहे हैं। जो पालना नहीं कर रहा उनकी दुकानें भी सीज करने का इसके अभियान लगातार अब जारी रहेगा। 10-12 चालान किए गए। सभी दुकानों पे लगभग ये स्थिति बनी है, लगभग कुछ दुकानों पे लगा रहे हैं, कुछ दुकानों पे नहीं लगा रहे मास्क। अभी तो दुकानदारों के चालान कर रहे हैं, उसके बाद में साथ में भी जनता के भी कर रहे हैं। लोगों से निवेदन है कि मास्क लगा कर रखें, हाथ सैनिटाइजर से धोते रहें, डिस्टेंसिंग बना के रखें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।